Hello बच्चों, let's read the following question. State the underlying principle of reflection methods of the measuring distances. Measuring different distances के लिए जो reflection methods use किए जाते हैं, means distance को measure करने के लिए जो reflection method use किए जाते हैं, उनमें underlying principle क्या है? How is this idea used in the radar and sonar? Radar and sonar में ये idea हम कैसे use करते हैं? First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? यहाँ पे हमें बताना है कि reflection method को हम distance measure करने के लिए कैसे use करते हैं reflection method को. Suppose यहाँ पे ये हमारा A point है, that is point of observation. ये क्या है? A is observation point. और हम distance किसका measure करना चाहते हैं? यहाँ पे कोई हमारे पास B पॉइंट है जिसका हम डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं. B डिस्टेंस टू बी मेजर्ड, जिसका क्या करना है? हमें डिस्टेंस मेजर करना है. अब यहाँ पे मेथड क्या अप्लाई होता है? साउंड वेव्स को ऑब्जर्वेशन पॉइंट से सेंड किया जाता है टू द पॉइंट जिसका हमें डिस्टेंस मेजर करना है. यहाँ पे ये क्या है हमारे पास? वेव्स. तो वेव्स को ए पॉइंट से क्या किया जाता है? बी पॉइंट तक सेंड किया जाता है. यहाँ पे हमने क्या सेंड किया है? वेव को सेंड किया है. तो बी पॉइंट से लेके जो ऑब्जेक्ट से, जब बी पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट है जिसका हमें डिस्टेंस मेजर करना है, तो उससे वेव क्या करता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है. क्या करता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है उससे टकरा के. तो वो वापस कहाँ पे ऑब्जर्व होता है? ए पॉइंट पे वापस आ जाता है. अब लेट अस सपोज कि उसको ए से बी तक जाने में एंड बी से ए तक आने में उसको कितना टाइम लगा? उसको टाइम टी लगा. अब जिस स्पीड से हमने उसे सेंड किया था दैट कैन बी मेजर्ड. सपोज जो स्पीड था वो हमारे पास v की इक्वल था. देन v क्या होता है? बॉडी ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया अपॉन में क्या हो जाता है? टाइम हो जाता है. अब जो डिस्टेंस कवर किया वो एक्चुअल डिस्टेंस का ट्वाइस है, क्योंकि पहले a से b तक गया, देन b से a तक आया. लेट अस सपोज जो डिस्टेंस था वो कितना था? इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस था वो d था. तो उसने टोटल डिस्टेंस वेव ने कितना कवर किया? d प्लस डी, दैट इज 2d. तो 2d अपॉन टाइम हो जाएगा, which means d can be measured by the formula vt upon 2. तो इस तरीके से हम डिस्टेंस जो है वेव्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. सो दिस मेथड इज नोन एज रिफ्लेक्शन मेथड. तो यहाँ पे अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है? बेसिकली कि जो वेव हमने यूज किया दैट कुड बी लाइट और साउंड, तो रिफ्लेक्शन होता है उसका. तो अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या हम यूज कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और लाइट. तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड लाइट यूज करते हुए हम इसका जो डिस्टेंस है किसी का भी वो मेजर कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल है. अब रडार एंड सोनार में ये कैसे यूज होता है? फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट रडार. हम रडार के बारे में बात करेंगे. रडार जो है वो क्या है? आर ए हियर डिनोट्स रेडियो, डी हियर डिनोट्स डिटेक्शन, radio detection, A here denotes and R here denotes ranging. R denote करता है ranging को. तो radio detection and ranging, that means इसमें जो हम waves use करते हैं वो radio waves use करते हैं. radio waves use करते हैं. radio waves को बनाना easy है. It is easy and inexpensive to generate radio waves. To generate रेडियो वेव्स. रेडियो वेव्स को जनरेट करना इजी होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, एंड ये क्या करती हैं? एंड दे इजीली पास थ्रू जैसे हमारे पास सपोज फॉग है तो उसके थ्रू ये इजीली पास कर जाएंगी. थ्रू फॉग, रेन और स्नो वी कैन से, और स्नो, तो उन सभी के थ्रू ये इजीली पास कर जाती हैं. तो इनमें जो इन जनरल हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वो कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन का हमें डिस्टेंस मेजर करना है. कोई एरोप्लेन हमारे पास स्पेस में से जा रहा है, उसका डिस्टेंस जो है वो दैट कुड बी मेजर्ड बाय रडार. एरोप्लेन डिस्टेंसेस. नेक्स्ट सेकंड हमारे पास दिया है सोनार. सोनार में क्या यूज किया जाता है? अब यहाँ पे एसओ का मीन्स है साउंड, एन का मीन्स है नेविगेशन, साउंड नेविगेशन, ए मीन्स एंड आर मीन्स रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. तो इसमें क्या यूज किया जाता है? इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज किए जाते हैं. अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज किए जाते हैं. अल्ट्रासोनिक वेव्स को सेंड किया जाता है अंडर
वाटर, क्योंकि इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होता है, इनका फ्रीक्वेंसी हाई होता है एंड आर not stopped by small obstacles, स्मॉल ऑब्स्टेकल्स के द्वारा इनको रोका नहीं जाता। ये स्मॉल ऑब्स्टेकल्स को क्या कर जाती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स पास कर जाती हैं। तो इसमें हम कौन से डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं। तो ऊपर रडार में रेडियो वेव्स की रिफ्लेक्शन मेथड आता है, सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव्स का रिफ्लेक्शन मेथड होता है। So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.